Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the two paragraphs which we left in last video. तो आज इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं द नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो कुछ ऐसे एड्स के बारे में हम एक तरह से जैसे फर्स्ट एड होता है वैसे ही कुछ ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं जिसे हम यूज करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को लर्निंग के लिए, उन्हें लर्निंग कैपेबल बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो जो नॉन ऑप्टिकल ऐड है उसमें इंक्लूड होता है हमारा विजुअल ऐड, टेक्चुअल ऐड, यानी टेक्चुअल ऐड में आपको आपके सेंस से टच करा के सिखाया जाएगा, और ऑडिटरी ऐड जिसमें आपको सेंस ऑफ हियरिंग यूज किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक एड्स। ठीक है, तो विजुअली एड्स जो होते हैं जिसमें देखने में प्रॉब्लम होती है, कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल टू प्रॉपर डिस्टेंस। तो जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, जो विजुअली थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है जिन्हें, तो उन्हें मैग्नीफाइंग वर्ड्स दिए जाते हैं और कुछ ऐसे भी स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं जिससे आपका आँख जो है वहाँ पे बड़ा हो जाएगा और आप उसे पढ़ पाओगे। अब आता है टेक्चुअल ऐड। जो टेक्चुअल ऐड है इसमें आपका ब्रेल, राइटल, स्लेट, स्टाइलस सारी चीज़ें आती हैं। पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो ब्रेल सिस्टम है ये टेक्चुअल ऐड से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को हेल्प करता है जिन्हें कुछ भी दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एड्स में आ जाता है टॉकिंग कैलकुलेटर। एंड देखिए यहाँ पे जो आपका सब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को हेल्प करता है, जैसा कि हमने ऑडिटरी एड्स छोड़ दिया, तो ये जो है ऑडिटरी एड होता है ये इंक्लूड करता है कैसेट्स को। कैसेट आते हैं, टेप रिकॉर्डर्स आते हैं, टॉकिंग बुक्स आते हैं और अदर सच डिवाइसेस आते हैं जिससे आप ऑडिटर कर सकते हो, बातें कर सकते हो और वहाँ से आप सीख सकते हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी आते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, वो होते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर से टॉक कर सकते हैं, टॉकिंग कंप्यूटर भी आता है और बहुत सारे कंप्यूटेशनल टास्क वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं आप उस पर बोलकर। ठीक है, तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए कितनी सारी चीज़ें आ गई, 4 चीज़ें हमने अभी जस्ट देखी, विजुअल एड, टेक्चुअल एड, इलेक्ट्रॉनिक एड्स और ऑडिटरी एड्स। ओके, अब आता है कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड। जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एड है। इन लार्ज प्रिंटेड मटेरियल विथ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशंस। Nowadays use of audio CDs and voice boxes with computers are also very useful for listening to and writing the desired text। या तो अभी देखो, अभी ऑप्टिक एड्स जो होता है, ये ऑप्टिक एड्स में आपका बाईफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, यानी ऑप्टिकल में आपको, जैसा कि ऑप्टिक नर्व्स हमें सेंस करते थे और हमें बताते थे, ऑप्टिकल नर्व्स और ऑप्टिकल एड्स को आप एक तरह से रिलेट करो। तो ऑप्टिकल एड्स जो होता है उसमें आपको बाईफोकल लेंसेज आती हैं, कॉन्टैक्ट लेंस आता है, टिंटेड लेंस, मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोपिक एड्स आती है। इसी while the lens combinations are used to rectify visually limitations, telescopic aids are available to view chalkboards and class demonstrations। ओके, तो ये जो ऑप्टिक एड्स आता है इसमें आपका लेंसेज के बारे में बात आती है कि अगर आपको कम दिखाई देता है तो वो जो लेंसेज अगर आप डालोगे अपने आँखों में, वो अगर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पूरा ब्लर एक तरह से दिखाई देता है, उसके लिए एक अलग लेंस आता है, हल्का ब्लर के लिए अलग। तो वैसे ही लेंसेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ओके, तो यही हुआ हमारा नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स के बारे में। अब आता है एक और चीज़ जो हमने सेकंड पैराग्राफ छोड़ा था, वो थी बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग जो एक्चुअली बहुत ही बड़ा अपना स्टेटस सोसाइटी में क्रिएट किया है, जबकि वो विजुअली इम्पेयर्ड थे। देखिए कुछ कुछ किन्होंने में तो विजुअली इम्पेयर्ड थे और हो सकता है कि बहुत सारे में ईयर भी इम्पेयर्ड था। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे जो मेजर एग्जाम्पल आप देख सकते हो वो है हेलेना केलर का। तो ये जो हेलेना केलर आपकी गर्ल थी एक तरह से, ये जब 8 मंथ की थी तब इन्हें फीवर प्रॉब्लम के कारण इनकी आँखें चली गई, उसी में इनकी ईयर्स और माउथ भी
काम करना बंद कर दिया। तो ऐसा करने के बावजूद अब कोई आदमी कुछ कैसे कर सकता है, लेकिन इन्होंने उस हालात में भी सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाया, एक लेक्चरर बनी, यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखी हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए खोले और वहाँ पे फ्री एजुकेशन देना शुरू की। ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो सब विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस के बारे में बात करते हैं, ये तो अमेरिकन थी, लेकिन इंडियन में आते हैं आपकी दिवाकर, एक चाइल्ड प्रोडिगी में, बहुत सारे चाइल्ड सी इनकी दिक्कत थी इनकी आँखों में, लेकिन वो हालात में भी इन्होंने बहुत ही बड़ा सिंगर बने ये। रविंद्र जैन, जो बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर, ऑब्टेंड है संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। तो एक रविंद्र जैन हुए जो जिन्हें आंखों में पूरी प्रॉब्लम थी, फिर भी उन्होंने इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर, एक तरह से एक सर्टिफिकेट होता है, उसे ऑब्टेंड किया है। ही एंड सोन हिज एक्सीलेंस एज लिरिक्स सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, गाए हैं और उन्हें कंपोज भी किया है। लाल एडवाणी, तो ये जो लाल एडवाणी है, ये हिमसेल्फ बहुत ही विजुअली इम्पेयर पर्सन थे, जिन्होंने एसोसिएशन बनाया, स्पेशली वहाँ पर एजुकेशन देते थे। वो मीन्स इंडिया में उन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिश किया। और यूनेस्को जो है, एक ब्रेल प्रॉब्लम थी यूनेस्को में, उसे इन्होंने समझाया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के लिए भी किया है। तो अगर आपको बोला जाए तो ये जो ऊपर में मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, ये आप इंडियन में एग्जांपल्स दे सकते हो, एक दिवाकर का और एक रविंद्र जैन का। तो ये जो लाल एडवाणी थे, आई शुड थिंक दैट ये दूसरे कंट्री से बिलोंग करते थे। तो अब एक बहुत ही बड़ी लड़की का बात सुनिए आप, जिसका नाम था हेलेना केलर, एक अमेरिकन ऑथर और एक लेक्चरर थी, जिसे हम विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज्ड पर्सन थी। उन्होंने अपनी साइट खो दी थी जब वो 18 मंथ की थी। बिकॉज ऑफ अ रिसॉल्व एंड करेज शी कुड कम्प्लीटली हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लिखा नहीं है कि उन्होंने अपने माउथ और ईयर्स को भी खोया था, पर ऐसा हुआ था। ठीक है, एक स्टोरी है, इस पर आप पढ़ सकते हो। तो उसने अपने आई साइट खो दी और बहुत ही ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ है। ग्रेजुएशन एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट किया उस हालत में भी, और इन्होंने एक बुक भी लिखा है, माई स्टोरी ऑफ लाइफ, इन 1903 में इन्होंने ये वाली बुक लिखी। आप इस वाले बुक को पढ़ भी सकते हो। ओके, तो हो गया ये चैप्टर आज का कंप्लीट। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।